बिना किसी देरी के इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे कहानी के बीच में चलते हैं। जरा सोचिए, एक अंधेरा और बारिश से भीगा हुआ हाईवे है। रात के ठीक 2:13 बज रहे हैं। बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही तेज है और आरव नाम का एक मुसाफिर अपनी बाइक पर बिल्कुल अकेला सुनसान रास्ते से गुजर रहा है। ये दृश्य बहुत ही कमाल तरीके से उस अकेलेपन को दिखाता है जहां कोई भी इंसान खुद को पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर सकता है। एकदम घना अंधेरा, तेज बारिश और रात का यह अजीब सा पहर, सच कहूं तो ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कुछ भी सामान्य नहीं होने वाला। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। देखिए कैसे यहां हालात मिनटों से सेकंडों में हाथ से निकल जाते हैं। पहले एक सुनसान हाईवे का सफर, फिर अचानक फोन की बैटरी का खत्म हो जाना। अब सोचिए, बाहरी दुनिया से संपर्क का इकलौता साधन ही बंद हो गया। असल डर तो तब शुरू होता है ना, जब इंसान का तकनीक पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। और इसके ठीक बाद अचानक बाइक भी बंद हो जाती है। कई बार कोशिश करने पर भी इंजन स्टार्ट नहीं होता। और फिर बिल्कुल आखिरी पल में दूर जंगल के अंधेरे में एक हल्की पीली सी रोशनी दिखाई देती है। पलक झपकते ही एक साधारण सा सफर किसी को भी कितनी भयानक स्थिति में डाल सकता है, ये उसका एक सटीक उदाहरण है। अब इतनी तेज बारिश से बचने के लिए आरव स्वाभाविक रूप से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है और तभी उसे ये नज़ारा दिखता है। घने पेड़ों के बीच छिपा हुआ एक बहुत ही पुराना सा घर, जिसकी खिड़की में लाल पर्दे हिल रहे थे। मनोविज्ञान में लाल रंग को अक्सर खतरे का प्रतीक माना जाता है और यहाँ खिड़की में हिलते ये लाल पर्दे ठीक उसी आने वाले खतरे का सिग्नल दे रहे हैं। चारों तरफ फैला घना जंगल और भारी बारिश, इन सब के बीच ये अकेला घर किसी पनाह की जगह कम और एक बिछाया हुआ जाल ज्यादा लगता है। आरव जाकर दरवाजा खटखटाता है। कुछ सेकंड का भारी सन्नाटा छा जाता है और फिर दरवाजा धीरे से खुलता है। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है। अंदर आ जाओ बेटा, बाहर ठीक नहीं है। उसकी ये आवाज इतनी धीमी और शांत है कि बाहर चल रहे भयंकर तूफान के शोर के साथ ये एक बहुत ही भयानक कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है। आरव अंदर से डरा हुआ जरूर है, लेकिन इस तूफानी जंगल में बाहर खड़े रहने से तो उसे अंदर जाना ही बेहतर विकल्प लगता है। लेकिन असली खौफनाक चीज तो अब सामने आती है। यहां से कहानी में सीधे तौर पर अलौकिक शक्तियों की एंट्री होती है। जब आरव उस बूढ़ी औरत का चेहरा ध्यान से देखता है तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यहां कुछ बहुत ही अजीब और भयानक चल रहा है। उस औरत की आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हों। ये एक पल इस बात की पक्की मोहर लगा देता है कि अब ये सिर्फ किसी भटके हुए मुसाफिर की कहानी नहीं रही। कहानी अब एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले चुकी है। और घर के अंदर का माहौल, वो तो बाहर से भी ज्यादा घुटन भरा है। अंदर घुसते ही एक बहुत ही अजीब सी बदबू महसूस होती है जो आपको बेचैन कर दे। लेकिन सबसे ज्यादा विचलित करने वाली चीज है दीवारों पर टंगी हुई पुरानी तस्वीरें। उन धूल भरी तस्वीरों में जितने भी लोग हैं, उन सभी के चेहरों को काले रंग से पोत कर मिटा दिया गया है। ये छोटी छोटी डिटेल्स बिना कोई शोर मचाए आने वाले खतरे का बहुत बड़ा संकेत दे रही हैं। चेहरों का इस तरह से मिटा होना अपनी पहचान खोने के डर का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। अब इस अजीबो-गरीब और डरावने माहौल को देखकर आरव खुद को रोक नहीं पाता और पूछ ही लेता है कि क्या वो यहाँ अकेली रहती हैं? और इसके जवाब में वो बूढ़ी औरत बस मुस्कुराती है और कहती है, अकेली नहीं, वो लोग भी हैं। ये खौफनाक और रहस्यमयी जवाब आरव के सबसे बुरे डर को सच साबित कर देता है। मतलब साफ था, उस अंधेरे घर में उन दोनों के अलावा भी कुछ है। ये एक ऐसा डायलॉग है जो कहानी के सस्पेंस को एकदम से आसमान पर पहुंचा देता है। और ठीक उसी समय घर के उस मृत सन्नाटे को चीरते हुए ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आती है। एक बहुत ही भारी कदम की आवाज। सन्नाटे में गूंजती सिर्फ ये एक आवाज ही ये बताने के लिए काफी है कि वो बूढ़ी औरत बिल्कुल सच कह रही थीं। वहां कोई और भी है, और वो जो भी है कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है। कदमों की आवाज अब और तेज हो जाती है, उसकी गति बढ़ रही है। आरव घबरा कर ऊपर देखता है और पूछता है, कौन है वहां? उसी पल वो बूढ़ी औरत झटके से आरव का हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडे थे। ये वो पल है जो उस शारीरिक खौफ को एकदम जीवंत कर देता है, जब आपको पता हो कि कोई अदृश्य शक्ति तेजी से आपकी तरफ ही आ रही है। और तभी वो बूढ़ी औरत बड़ी हताशा के साथ आरव को चेतावनी देती है, ऊपर मत देखो। आरव का दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि उसे खुद सुनाई दे रहा है। वो चुपके से अपना मृत फोन निकालकर चालू करने की कोशिश करता है और बिल्कुल नामुमकिन सी बात होती है। बैटरी पूरी तरह खत्म होने के बावजूद फोन खुद ब खुद ऑन हो जाता है।
ये चेतावनी और फोन का इस तरह रहस्यमयी तरीके से चालू होना हमें ये बता रहा है कि अब नियंत्रण आरव के हाथ में रत्ती भर भी नहीं है। और अब होता है कहानी का सबसे भयानक खुलासा। फोन की स्क्रीन पर कैमरा ऐप खुल जाता है। स्क्रीन पर आरव खुद कमरे में खड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके ठीक पीछे सीढ़ियों पर एक बहुत लंबी, पूरी तरह से काली आकृति खड़ी है, जिसकी आंखें एकदम सफेद हैं। फोन का कैमरा उस डरावनी सच्चाई को दिखा रहा है जिसे आरव अपनी आंखों से अब तक नहीं देख पा रहा था। जो तकनीक कुछ देर पहले धोखा दे गई थी, वही तकनीक अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गई है। इस सच्चाई का सामना करने के लिए आरव घबराकर पीछे मुड़ता है और सीढ़ियों पर सच में कोई खड़ा था। वो आकृति किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा लंबी थी, पूरी तरह से काली थी और उसकी आंखें एकदम सफेद थीं, बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की तरह। और जैसे ही आरव इस खौफनाक नज़ारे को देखता है, उसका फ़ोन अचानक हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तकनीक का जो एक आखिरी सहारा बचा था, वो भी अब खत्म हो चुका है। ऊपर खड़ी वो डरावनी परछाई अब धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगती है। एक और धीमा, भारी कदम उस अंधेरे घर में गूंज उठता है। ये आवाज़ अब महज एक कदम की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये खुद मौत के करीब आने की आहट है। एक और कदम। ये दृश्य इस बात को कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि ये गति कितनी धीमी और प्रताड़ित करने वाली है। बचने का दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है और वो काली आकृति लगातार, बिना किसी जल्दबाजी के, बस नीचे की ओर बढ़ती जा रही है। यहां आकर तनाव अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच जाता है। वो भयानक चीज अपनी उसी धीमी चाल से सीढ़ियां उतरती जा रही है। हम और आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस वक्त आरव के दिमाग में क्या उथल पुथल मची होगी। वो पूरी तरह से एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जाल में फंस चुका है जहां से भागने की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। और इस जानलेवा तनाव के बीच वो बूढ़ी औरत अब मुस्कुरा रही है। वो एक ऐसा भयानक रहस्य उजागर करती है जो रोंगटे खड़े कर दे। वो कहती है, 3 साल बाद इसे नया इंसान मिला है। ये एक लाइन आरव की खौफनाक नियति पर पक्की मोहर लगा देती है। ये घर, ये औरत और ये काली आकृति, ये सब एक बहुत ही पुराने और डरावने चक्र का हिस्सा हैं, और बदकिस्मती से आरव इस चक्र का नया शिकार बन चुका है। अपनी जान बचाने की एक आखिरी और हताश कोशिश में आरव घबराकर सीधा दरवाजे की तरफ भागता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो दरवाजा वहां है ही नहीं। वो पूरी तरह से गायब हो चुका है और उसकी जगह अब सिर्फ एक ठोस दीवार बची है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो लंबी काली आकृति अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी है। भागने की हर उम्मीद, बाहर निकलने का हर रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब हम सीधा अगली सुबह पर आते हैं। रात का वो भयंकर तूफान और बारिश सब शांत हो चुके हैं। जंगल में सूरज की किरणें आ चुकी हैं और एक नई सुबह हो गई है। हाईवे के किनारे आरव की वो छोड़ी हुई बाइक भी लावारिस हालत में मिल जाती है। लेकिन तमाम खोजबीन और कोशिशों के बाद भी आरव कभी नहीं मिलता। वो बिना कोई भी निशान छोड़े पूरी तरह से गायब हो चुका है। ये पूरा घटनाक्रम उस खामोश और डरावने सन्नाटे को दर्शाता है जो एक भयानक घटना के गुजर जाने के बाद पीछे रह जाता है। लेकिन स्रोत सामग्री हमें वापस उसी घर के अंदर लेके जाती है जहां एक आखिरी और सबसे खौफनाक विवरण हमारा इंतजार कर रहा है। उस घर की दीवार पर अब एक नई तस्वीर टंग गई है। ये तस्वीर एक बहुत ही डरे हुए लड़के की है और दीवार पर मौजूद बाकी तस्वीरों की ही तरह इसका चेहरा भी काले रंग से पोतकर मिटा दिया गया है। दीवार पर टंगी ये नई तस्वीर इस बात का पक्का सबूत है कि आरव के साथ कोई अपवाद नहीं हुआ था। वो बस उस खामोश घर की दीवार पर टंगा एक और बिना चेहरे वाला शिकार बनकर रह गया है। हम इस विश्लेषण का समापन एक ऐसे सवाल के साथ कर रहे हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर ये खौफनाक चक्र हर 3 साल में खुद को दोहराता है, तो 3 साल बाद उस सुनसान हाईवे पर फिर से किसकी गाड़ी खराब होगी? ये खामोश घर, वो बूढ़ी औरत और वो बिना पुतली वाली काली आकृति, ये सब एक बार फिर किसी नए इंसान का इंतजार करेंगे। ये सवाल हमें उस खामोश घर के कभी न खत्म होने वाले श्राप के बारे में सोचने पर छोड़ देता है। खैर, स्रोत सामग्री का हमारा ये सफर यहीं समाप्त होता है। इस रहस्यमयी कहानी की तह तक हमारे साथ जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।